योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज की 2.5 में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र के बारे में समझ रहे थे। एक एक श्लोक के अर्थ को, भावार्थ को और रहस्य को समझ रहे थे। अभी तक हमने 2 श्लोकों को समझ लिया। आज तीसरे नंबर के श्लोक को समझेंगे। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी विधान की पुस्तक में श्लोक नंबर 3 निकाल लेंगे, पेज नंबर 28। सामान्य तो पीतव वन्य तुम स्वरूपा मस्मा दिशा कथम धीस भवंत धीसा दृष्टोपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवांदो रूपम प्ररूप यति किम किलमि धर्म रश्मि। आचार्य महाराज यहां पर अपने आप को विद्वान नहीं, महाज्ञानी नहीं, महाबुद्धिशाली नहीं, एक सामान्य बतला रहे हैं। ये वाला श्लोक केवल बुद्धिमत्ता का वर्णन नहीं, ये वाला श्लोक विनय का वर्णन करता है। अपने लिए विनय का पाठ सिखाता है। आज का जो श्लोक है ना, केवल श्लोक नहीं, भगवान की महिमा का वर्णन और साधक के हृदय में विनय कैसे आए, ये वाली बात बताता है। हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे पास विनय कैसे प्राप्त हो, ये बतला रहा है। संसार में जितने भी लोग होते हैं, वो लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, अपने पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो उसको बड़ा चढ़ाकर ऐसा बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञान यदि कोई है तो वह मैं हूं। पर आचार्य महाराज ऐसा नहीं करते। आचार्य महाराज कितने विद्वान हैं, कितने शास्त्रों को कंठस्थ किया है, और तो और उन्होंने पूरे स्तोत्र की रचना भी की है। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है, हजारों पुस्तक पढ़ी है, हजारों शास्त्र पढ़े हैं, और संस्कृत का, दर्शन का, सभी तरीके से उनके पास ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद में भी अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान तो लोगों को हो जाता है कि मेरे पास ज्ञान है, पर अहंकार का ज्ञान का ज्ञान तो हो जाता है लोगों के पास कि मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है, पर अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता। आचार्य महाराज ज्ञान का अभिमान, आचार्य महाराज कह रहे हैं जिसको ज्ञान का अभिमान होता है उसके पास वास्तविकता में ज्ञान ही नहीं होता। यदि ज्ञान है तो अभिमान नहीं होगा, और अभिमान है तो ज्ञान नहीं होगा। सच्चा ज्ञान वही है जिसे अनुभव हो जाए अपनी आत्मा का। और हम जितना भी जानते हैं ना, वो ज्ञान का कितना हिस्सा जानते हैं। ज्ञान कितना है? अनंत। और हम कितना जानते हैं? अनंत का एक छोटा सा भाग भी नहीं जानते। ज्ञान समुद्र के बराबर है, और अपने पास कितना ज्ञान है? एक राई के दाने के बराबर भी अपने पास ज्ञान नहीं है। तो अपने पास ज्ञान नहीं है तो अहंकार किस चीज का? आचार्य महाराज इसी वजह से इसलिए कहते हैं सामान्य तोपी
क्या बोला आचार्य महाराज ने? सामान्य टोपी, यानी कि सामान्य तरीके से भी, साधारण ढंग से भी, सामान्य तरीके से, सामान्य ढंग से आप अनंत ज्ञान के धारी हैं, आपके गुण अनंत हैं और मैं सामान्य हूं, और सामान्य होने के बाद में आपके सामान्य गुण को भी नहीं कह सकता। सामान्य टोपी, लोगों के पास ज्ञान तो थोड़ा होता है पर अहंकार ज्यादा होता है, और जो ज्ञान से सहित होता है ना, जैसे वृक्ष जो फल से सहित होता है ना, वृक्ष फल से सहित होता है तो वह झुक जाता है, और वृक्ष फल से रहित होता है तो वो अकड़ा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा होता है। ऐसी जो ज्ञान से सहित होता है वो नम जाता है, और जो ज्ञान से रहित होता है वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। सामान्य टोपी तब मैंने कि आपका, आप कौन? आप कोई राजा नहीं, आप कोई महाराजा नहीं, देवता नहीं, चक्रवर्ती नहीं, आप तो इन सभी के भी अधिपति। आप कौन है? वीतरागी भगवान। आप पारसनाथ भगवान, जो क्रोध रहित थे, कमट भगवान के ऊपर क्रोध करता गया, कमट भगवान के ऊपर उपसर्ग करता गया, पर पारसनाथ भगवान क्षमा करते रहे। आपको कोई एक व्यक्ति कोई एक शब्द कह दे तो आप थोड़े में ही फूल जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, पर पारसनाथ भगवान के ऊपर 10 भव तक कमट क्रोध करता रहा, पर पारसनाथ भगवान क्षमा करते रहे। ऐसे तब यानी कि पारसनाथ भगवान स्वरूप आपके वर्णितुम यानी कि वर्णन करना, स्वरूप का वर्णन करना, स्वरूप का कथन करना, गुणों का कथन करना। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि हे गुरुदेव, मेरे पास अभी कितना ज्ञान आ गया, मेरे पास अभी कितना ज्ञान हो गया। तो गुरु ने देखा कि पता नहीं शिष्य को क्या हो गया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम ऐसा करो, 1 लोटा लो और लोटा भर पानी लो, लोटा में पानी लो और समुद्र में डाल के आ जाओ। शिष्य अपने पास हाथ में उसने लोटा लिया जल का और समुद्र में डालने चला गया, समुद्र में डालकर आया और गुरु से बोला कि मैं पूरा लोटा भर के पानी समुद्र में डाल आया। तो गुरु ने पूछा कि समुद्र में तुम डाल तो आए, पर समुद्र कितना बढ़ गया, समुद्र में पानी कितना बढ़ गया? तो शिष्य ने बोला कि इतना अथाह समुद्र है, उसमें 1 लोटा पानी डालने से समुद्र में क्या अंतर आएगा? ऐसे ही गुरु ने कहा, ज्ञान तो अनंत है, ज्ञान समुद्र की तरह अथाह है, और उस अथाह ज्ञान में तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान आ सकता है? स्वरूप यानी कि भगवान के स्वरूप को वर्णन करने में अस्मा दिशा अपने आप को साधारण बता रहा है। मुझ जैसा साधारण सा ज्ञानी आपके कथम कैसे गुणों का वर्णन कर सकता है? अधीसा, जहां पर अधीस यानी कि केवल स्वामी को नहीं, यहां पर स्वामियों के स्वामी, जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों के स्वामी जिन्होंने संसार को जीत लिया, यानी कि 100 इंद्रियों से पूजित स्वामी, 100 इंद्रियों के भी देव, देवों के भी देव, देवादिदेव, अधीसा हे भगवान देवादिदेव। दृष्टोपी, आप एक एक शब्द को देखते जाएंगे, एक एक शब्द को अपन बताते जाएंगे, बाद में पूरे शब्दों को देखकर अपना भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। दृष्टोपे यानी कि
यदि कोई दुष्टता करे, कोई दुस्साहस करे, यानी कि अपनी सीमा से अधिक काम करे, तब भी अपनी सीमा को तोड़कर भी काम करे, तब भी भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। और उदाहरण दिया है कौशिक शिशु, यानी कि कौशिक का मतलब होता है उल्लू, शिशु यानी कि उल्लू का बच्चा। जो उल्लू का बच्चा होता है ना, उसको दिन में दिखाई नहीं देता और रात में दिखता है। और जो कामी पुरुष होता है ना, उसको ना तो दिन में दिखाई देता ना रात में दिखाई देता। उल्लू को तो केवल दिन में दिखाई नहीं देता और कामी को ना दिन में दिखाई देता ना रात में दिखाई देता। कौशिक शिशु रात में दिखता नहीं है, दिन में रात में दिखता है, दिन में दिखता नहीं। ऐसा सूर्य में कभी नहीं देखने में उसने कभी, जो कौशिक होता है, जो उल्लू होता है, वो कभी भी सूर्य को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि जो सूर्य होता है ना, वो दिन में निकलता है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो ऐसा कौशिक यदि उल्लू का बच्चा भी यदि भगवान के गुणों का वर्णन करने की कोशिश करे तो वो कभी कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके बाद में यदि वा यानी कि अथवा दीवांद, दिन में अंधा, जो दिन में अंधा हो जाता है, या कह सकते हैं जो मोह से सहित है, जो विवेक से रहित है, अहंकारी है। रूपम पिरूप्यति, आपके रूप का पिरूपण करना, वर्णन करना। यदि गूंगे व्यक्ति को मीठा खिलाया जाए और पूछा जाए कि मीठा खा के बताओ, मीठा कितना मीठा है, वो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता सकता। केल गरम रस में, यानी कि क्या सूर्य का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। अब यहां पर अपन एक एक शब्द को देखेंगे। सामान्य तोपी, सामान्यता अपि, सामान्य रूप से भी, तब यानी कि आपका वर्णन करने के लिए, स्वरूपम वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक गुणों का मस्मा दिशा बनेगा मेरे जैसा साधारण। यहाँ पर कुमुदचंद आचार्य महाराज अपने आप को साधारण सा बता रहे हैं। अस्मा दिशा मेरे जैसा साधारण, कथम कैसे, अधीसा, कथम मां साथ में हो जाएगा, उसमें से आ निकल जाएगा, अधीसा हे स्वामी, ये संबोधन वाक्य है। हे स्वामी, हे स्वामियों के स्वामी, भवंत यदीसा आएगा ना, तो या में से ई अलग होगा, आ अलग होगा। भवंती हो सकता है, कर सकता है, स्वामी, और अधीसा समर्थवान, समर्थ, दिष्टोपि, दिष्ट अपि, दिष्टता भी करे, दुस्साहस भी करे। कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, यदि वह अथवा दीवान, दिन में अंधा हो जाने वाला। रूपम, स्वरूप का, गुणों का, पिरूपण वर्णन कर सकता है। किम, क्या, किल आश्चर्य है, गरम रस में यानी कि सूर्य के। अब इसको क्रम से यदि अपन देखें तो सबसे पहले संबोधन वाक्य आएगा। संबोधन वाक्य कौन सा है? अधीश बनेगा। हे स्वामी, हे स्वामियों के स्वामी, हे गुणों के स्वामी। उसके बाद में अपन लेंगे सामान्य टोपी के बाद में जो तब लिखा हुआ है, तब यानी कि आपका। हे स्वामियों के स्वामी, हे देवादिदेव, तब यानी कि आपका। स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप का, वास्तविक गुणों का। स्वरूपम जो पहले चरण में लास्ट में लिखा हुआ है, स्वरूप यानी कि आपके स्वरूप का, वास्तविक गुणों का। उसके बाद में सामान्य अपि, सामान्य तोपी, सामान्य रूप से भी, आपके गुणों को सामान्य रूप से भी, विशेष तो छोड़ो, सामान्यता से भी। वर्णितुम, वर्णन करने के लिए,
वर्णितुम स्वरूप के पहले लिखा हुआ है वर्णितुम स्वरूपम, स्वरूप का गुणों का वर्णितुम वर्णन करने के लिए, अस्मा दिशा मेरे जैसा साधारण, कथम कैसे, अधीसा, यह दिशा लिखा है ना, अधीसा समर्थ, भवंती हो सकता है। हे स्वामी, हे स्वामियों के स्वामी, आपके वास्तविक स्वरूप गुणों का सामान्य रूप से भी वर्णन करने के लिए मेरे जैसा साधारण कैसे समर्थ हो सकता है। कैसे समर्थ हो सकता है? क्योंकि आपके गुण तो अनंत हैं और मैं साधारण हूं। वैसे तो कुमुद चंद आचार्य महाराज स्टार्टिंग में जब बात बताई थी तो बताया था कि कितने विद्वान थे, कितना उनके पास ज्ञान था, संस्कृत का व्याकरण का भी ज्ञान था, सभी दर्शनों का ज्ञान था, पर उनके पास सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन ना होने के बाद में उनका जो ज्ञान था ना तो वो सम्यक ज्ञान नहीं था, और जैसे उनके पास सम्यक दर्शन हो गया तो पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया। तो आचार्य महाराज के पास इतना ज्ञान होने के बाद में भी आचार्य महाराज अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। वैसे सही बताएं, ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए केवल और केवल अपने पवित्र हृदय की और अच्छे भावों की जरूरत है। आपके पास ज्ञान बेशक ना हो चल जाएगा, पर आपके पास अच्छे भाव होना जरूरी है। उसके बाद में उदाहरण दिया, यदि वह अथवा दीवान दिन में अंधा हो जाने वाला, दिन में अंधा हो जाने वाला कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, यदि वह बीच में तीसरे चरण में बीच में लिखा हुआ है, यदि वह अथवा दीवान दो दिन में अंधा होने वाला कौशिक शिशु, तीसरे नंबर की लाइन में लिखा हुआ है कौशिक शिशु उल्लू का बच्चा, यदि उल्लू का बच्चा दृष्टोपी, दृष्टा भी करे दुसाहस भी करे, किम क्या दुसाहस करे, दृष्टता करे और अपनी शक्ति से अधिक काम करे, फिर भी किम क्या गरम रश्मि सूर्य के रूपम स्वरूप का, सूर्य का और सूर्य के स्वरूप का, सूरज का पेरुपति परूपण कर सकता है, वर्णन कर सकता है। किल यानी कि आश्चर्य है, निश्चय है कि वह नहीं कर सकता। उल्लू का बच्चा सूर्य का वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उल्लू का बच्चा या उल्लू सूर्य को देख ही नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि जो उल्लू होता है दिन में वो अंधा हो जाता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो सूर्य को कैसे देख सकता है? सूर्य दिन में आता है तो सूर्य को नहीं देख सकता। तो जब सूर्य को देख ही नहीं सकता तो सूर्य के गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकता। और जो मोह से सहित है, जो विवेक से रहित है, वो भी भगवान को नहीं देख सकता, भगवान को नहीं समझ सकता। यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, मोह सहित है, विवेक रहित है, तो उसको केवल जहां पर भगवान की मूर्ति दिखाई देगी, ना कि भगवान दिखाई देंगे। मूर्ति दिखाई देगी, मूर्तिमान कभी भी नहीं दिखाई देंगे। और जो सम्यक दृष्टि है, विवेक सहित है, वो भगवान की मूर्ति नहीं, केवल भगवान की मूर्ति के अलावा मूर्तिमान के दर्शन करेगा। और मूर्तिमान के दर्शन करके अपने कर्मों को काट लेगा। तो इस तरीके से कुमुद चंद आचार्य महाराज ने अपनी विनय प्रकट की है और अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद में भी सामान्य सा वर्णन किया है कि मेरे पास ज्ञान जरूर है, पर भगवान आपके गुण अनंत हैं और आपके गुणों को मैं नहीं कह सकता। अब इसको एक द्वारा से इसको पूरा श्लोक को समझ लेते हैं। हे स्वामी, आपके वास्तविक स्वरूप गुणों का सामान्य रूप से भी वर्णन करने के लिए मेरे जैसा साधारण कैसे समर्थ हो सकता है? मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कैसे
मेरे जैसा साधारण जीव कैसे समर्थ हो सकता है? अथवा दिन में अंधा हो जाने वाला उल्लू का बच्चा दुष्टता करे, दुस्साहस भी करे, क्या सूर्य के स्वरूप का, सूर्य के गुणों का प्ररूपण वर्णन कर सकता है? आश्चर्य की बात है, नहीं कर सकता। इस तरीके से कुमुदचंद आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया कि सूर्य का वर्णन करना नामुमकिन है उल्लू के लिए, इसी प्रकार आपके गुणों का वर्णन करना मेरे लिए नामुमकिन है। और भगवान की भक्ति वैसे वैसे ज्ञानी बनकर नहीं, भगवान की भक्ति यदि करना है तो श्रद्धानी बन के करो, तो आपकी भक्ति, छोटी सी भक्ति आपकी बहुत बड़े पुण्य को देने वाली होगी, बहुत अधिक कर्मों की निजरा करने वाली होगी। और आपने यदि अपनी भगवान की भक्ति सरल हृदय से नहीं की, ज्ञानी पने से की, अहंकार में की, तो आपकी भगवान की स्तुति भक्ति पूजा किसी भी मतलब की नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई फल देने वाली नहीं होगी। अहंकार को छोड़कर और विनय को अपनाकर, विनय मोक्ष का द्वार है। विनयवान होंगे भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो आपका मोक्ष का मार्ग खुला रहेगा, मोक्ष के द्वार आपके खुले रहेंगे, आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, आपके कर्मों की निजरा होती रहेगी। इस तरीके से अपन ने आज तीसरे नंबर के श्लोक के अर्थ को समझा, कल चौथे नंबर के श्लोक के अर्थ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।